अस्सलाम वालेकुम मदनीस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला वतन अजीज़ पर अपनी रहमत फरमाए और हमें इसकी आसानियाँ देखना नसीब फरमाए और इसकी आसानियाँ चाहने वालों को अल्लाह करीम आसानियाँ अता फरमाए। आज का जो हमारा मौजू है वो है ख्वाब और उनकी ताबीर। ख्वाब देखना बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कोई ख्वाब आपके जहन से चिपका रह जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई इशारा है और आपने समझना है कि आपसे क्या कहा गया है। ख्वाब के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है और ख्वाब का जिक्र कुरान करीम में सूरह यूसुफ में आपको मालूम है कि आया हुआ है, जब हज़रत यूसुफ ने खुद ख्वाब देखा था कि सूरज, चाँद और 11 सितारे उनको सजदा करते हैं। और ख्वाब जो जिसकी ताबीर बताई थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 कैदियों को जब उनके पास लाया गया था और ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद सहाबियों की तरफ रुख करके बैठ जाते, सहाबा की तरफ, और उनसे पूछते कि अगर तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है तो मुझे बताओ कि उसकी ताबीर दूँ। तो अक्सर सहाबाए कराम अपना ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। और ख्वाब हस्बे हैसियत होता है, यानी किसी नबी का ख्वाब यकीनन बिल यकीनन सच्चा होता है, वो ख्वाब नहीं होता, वही की एक किस्म होती है। फिर आदिल बादशाह का ख्वाब और परहेजगार मुत्तकी का ख्वाब जो है ये सच के करीब तरीन होता है और ये कोई अहकामात होते हैं या इशारात होते हैं जो उनको दिए जाते हैं। हम आज जो ख्वाब की बात करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि हम हरूफ तहज्जी के एतबार से शुरू करेंगे और फिर इसमें इस तरतीब से हम इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे और हफ्ते में 2 वीडियोस कम से कम हम ख्वाब की ताबीरों के मुतालिक अपलोड करेंगे। चंद ज़रूरी बातें जान लीजिए कि मौसम ख्वाब पर असरअंदाज होता है और वक्त ख्वाब पर असरअंदाज होता है, और जिसको आप ख्वाब बताती हैं उसके मुंह से निकलने वाला तबसरा ख्वाब पर असरअंदाज होता है। इसलिए पहली तो ये ध्यान रखिए कि जो दिन का ख्वाब होता है वो रात के ख्वाब से ज़्यादा सच्चा होता है, और रात में फजर से पहले या फजर के करीब करीब आपको जो ख्वाब आता है वो सच होता है। और वो करीब तरीन ख्वाब जो होता है, वो सुबह के वक्त जो ख्वाब आता है वो जल्दी पूरा हो जाता है। दिन में देखे गए ख्वाब की जो ताबीर होती है वो तकरीबन 1 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर आपके सामने आ जाती है। और अगर आप रात को कोई बुरा ख्वाब देखें तो उसके लिए हुक्म है कि आप अपनी दाईं तरफ थुतकार दें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के सीधी करवट पर होकर सो जाएं। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि हर कस और नाकस को अपना ख्वाब न सुनाएं। सब लोगों को बातों का इल्म नहीं होता और उनके मुंह से जो पहली बात निकल जाएगी वो आपके लिए अगर अच्छी हुई तो अल्लाह अच्छा करे, और अगर बुरी हुई तो उसकी कोई बुरी बात भी आपके सामने आ सकती है। इसलिए इस चीज़ की एहतियात किया करें कि हर कस नाकस को अपना ख्वाब ना सुनाया करें। ये मौजू बहुत लंबा है, मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में हम इस किसी न किसी अजीमुशान हस्ती के ख्वाब का जिक्र करते चलें ताकि हमारा यकीन बढ़ता रहे कि ये भी एक बाकायदा इल्म है। मैं आपको जो ख्वाबों की ताबीर बताने जा रही हूँ ये इब्न सीरीन अलैहिर्रहमा की किताब से इसको मैंने देखा है, वहाँ से लिया है। और इब्न सीरीन अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, अब हम अलिफ से चूँकि लेते हैं तो जैसे हम अबाबील ले लेते हैं। अबाबील जो परिंदा होता है, इसको देखना, इसको हाथ से उड़ाना, इसका हाथ में मर जाना या हवा में से अबाबील पकड़ना, 4 ही सूरतें हो सकती हैं ना। अब इनको चेक कर लें कि अगर कोई अबाबील देखे तो उसकी अकल दौलत में तरक्की का बायस है। अगर किसी ने देखा कि अबाबील उसके हाथ से उड़ गया तो ये दौलत और तरक्की उसके हाथ से निकल गई। अगर किसी ने देखा कि अबाबील उसके हाथ में मर गया तो किसी अजीज़ की मौत वाक़या होगी। और अगर किसी ने देखा कि उसने अबाबील पकड़ा है तो ये गमों से निजात है और आराम नसीब हो। अब अबर ले लेते हैं, बादल जो होता है, अबर यानी बादलों को आसमान पर देखना, यानी आसमान पर बादल देखना। इससे मुराद होता है कि बादशाह आप पर मेहरबान होगा, मतलब कि जो आपके करीब लोग आपको नफ़ा पहुंचा सकते हैं वो आपको नफ़ा पहुंचाएंगे। बादल का टुकड़ा खाना, यानी ये देखना कि बादल आपके हाथ में और आप उसको खा रहे हैं। अमूमन ये रेयर ख्वाब है, अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर कोई ये देखेगा तो उसको बेअंदाज़ा फ़ायदा नसीब होना होगा।
स्याह बादल देखना आपको मालूम ही है कि ये रंज, अजाब, तंगी, फिक्र, अंदेशा और परेशानी की अलामत है। यानी अगर कोई आसमान पर काले स्याह बादल देखे तो इसका ये नतीजा होगा। बादल को बरसता देखना, बारिश नहीं, बारिश आप ये देख रहे हैं कि भी पानी गिर रहा है आसमान से, ऐसे नहीं। आप देखें कि आसमान पर बादल हैं और बारिश हो रही है, बादलों में से बारिश निकल रही है, तो ये खैर, बरकत, ज्यादती, आराम, आसाइश का इसका मतलब होगा कि आपने ये देखा है। अगर आप देखें कि बादल गरज रहा है तो बादल की गरज जितनी ज़्यादा है उसी कदर परेशानी भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप बादल को उड़ता हुआ देखें, अबर यानी जो है इसको उड़ता हुआ देखें, तो ये नेकी की दलील है, इल्म और इरफान हासिल करने की दलील है। अगर कोई ये देखे कि आसमान पर बादल घिरे हुए हैं, यानी घिरे हुए हैं पूरे आसमान को बादलों ने ढका हुआ है, तो इसका मतलब है कि आफत, मुसीबत, रंज का सामना करना पड़ेगा। अजवाइन हमारे किचन में एक चीज़ होती है, खुशबूदार छोटे छोटे बीज होते हैं। ये अमूमन ऐसी चीज़ें देखा में लोग देखते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई देख ले तो अजवाइन देखने का मतलब होता है कि ये फ़िक्र और अलम का सबब है, तंगदस्ती से सामना पड़ेगा। अमूमन जो लोग इस्तिखारा करते हैं, अगर वो किसी के लिए रिस्क वगैरह के लिए इस्तिखारा कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें तब ख्वाब में नज़र आती हैं। तो ध्यान रखें कि अजवाइन देखने का मतलब होगा रंज, गम और तकलीफ़ में मुब्तला है। डेफिनेटली अगर आप अजवाइन किसी को देख रहे हैं कि आपने किसी को अजवाइन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रंज और गम से निजात पा रहे हैं। अजवाइन खाना भी नुकसान होने का अंदेशा है। इसी तरह अखरोट, ये जो ड्राई फ्रूट होता है, जैसे बच्चे बंटे खेलते हैं, ऐसे अखरोट भी एक तरह का खेल था जो खेला जाता था, अब तो मतरूक हो गया ये खेल। तो अखरोट खेलना बदनाम होने, यानी देखे कि कोई अखरोट से बंटों की तरह खेल रहा है तो वो बदनामी का सबब शिकार होगा, उसके लिए कोई बदनामी का सबब बनेगा। अखरोट से तेल निकालना, अखरोट का तेल बहुत थोड़ा निकलता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई कंजूस ऐसा होगा जिससे आपको बहुत नफ़ा होगा। अखरोट का दरख्त देखना, इसका मतलब होता है आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। अखरोट, अजान सुनना मस्जिद से, यानी आप ख्वाब में देख रहे हैं कि अजान की आवाज़ आपके कान में आ रही है। ये वो नहीं है जो फजर के वक्त आँख खुल जाती है, आधा सोया आधा जागा बंदा होता है तो वो देख रहा होता है कि अजान हो रही है, उस तरह नहीं। आप जैसे सो रहे हैं गहरी नींद में और आप ख्वाब में देख रहे हैं कि अजान हो रही है, तो अजान का सुनना खुशी हासिल करना है। अल्लाह ताला परहेज़गारी की तौफीक देंगे, कोई सबब बनेगा जो गुनाहों से निकालने में मददगार होगा और खुशी नसीब होगी। बेवक्त अजान देना, यानी बेवक्त अजान कहना, ख़ुद को देखें कि अजान दे रहे हैं और वक्त नहीं है, या सुन लें कि बेवक्त की अजान हो रही है, तो ये खल्क़ खुदा को तकलीफ़ पहुँचाने की तरफ इशारा है। इसी तरह मस्जिद में अजान, ख़ुद को देखें कि मस्जिद में अजान दे रहे हैं तो बेहिसाब माल दौलत मिलने की तरफ इशारा है और हज और ज़ियारत नसीब हो। कोई देखे कि वो क़ैद में है और अजान दे रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उससे मुसीबत से आज़ादी नसीब होगी। इसी तरह पहाड़ पर अजान कहना, यानी ख़ुद को देखें कि पहाड़ों पर खड़े हैं और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करें, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होंगे लेकिन रिहाई मिलेगी और उसके साथ बहुत ज़्यादा अरूज मिलेगा। इसी तरह बहुत से लोग ख्वाब में देखते हैं कि वो उड़ रहे हैं। अगर कोई अपने आप को उड़ता हुआ देखे, इसका मतलब होगा कि इज़्ज़त और बुजुर्गी मिलेगी और दौलतमंदों में शामिल होगा। लेकिन अगर कोई ये देखे कि वो परों से उड़ रहा है, यानी एक तो ख्वाब ये देखना होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि आप खुद उड़ रहे हैं, बस हवा में ऊपर बुलंद हो रहे हैं। अगर कोई ये देखे कि उसके पर लगे हुए हैं और वो परों से उड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी मौत वाक़या होगी। उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये बुलंद मर्तबा हासिल करने की दलील है। इसी तरह कोई ये देखे कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी दिली मुराद बर आएगी। इस्तिग़फ़ार करता देखे या लिखा देखे या कि देखता है कि किताब खुली है उसमें इस्तिग़फ़ार निकला है, तो इसका मतलब है कि बेटा नसीब होगा। या गैर शादीशुदा है और लड़की तो उसकी शादी हो जाएगी, लड़का है तो उसकी शादी होगी। अगर कोई इस्तिग़फ़ार देखे कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहा है तो उसकी तौबा कबूल होगी, दिली मुराद बर आएगी। इसी तरह अगर कोई देखे अबरू, भवें जिनको कहते हैं, अगर कोई घने अबरू देखे तो इल्म हासिल करेगा, हिदायत हासिल होगी और दीन में तरक्की होगी।
اگر کوئی دیکھے کہ ابرو کمان کی طرح ہیں، خمدار ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شادی جو ہے اس کی بڑی ہی کسی، اگر مرد ہے تو بہت خوبصورت عورت سے شادی ہوگی، اور اگر عورت ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ کسی خوبصورت نوجوان سے ہوگی۔ اسی طرح السی، یہ بھی باریک بیج ہوتے ہیں۔ السی اگر کسی نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے، دیکھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو حلال مال حلال ملے گا۔ اور اگر کوئی السی کھائے، یعنی ایک تو ہی کہ آپ نے السی دیکھی، بیج آپ کے ہاتھوں پہ پڑے ہیں، اس کا مطلب ہے تجارت سے نفع ہوگا، حلال مال ملے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ السی کھاتا ہے تو سامان دنیا اکٹھا کرے گا، عیش و عشرت میں مصروف ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے الو پکڑا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی چور کو گرفتار کرے گا، نیک نامی پائے گا۔ اور الو دیکھنا، صرف خواب میں دیکھا کہ الو مطلب ہے، آپ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت پیش آئے گی، گمراہی کی دلیل ہے۔ اسی طرح امام کوئی اپنے آپ کو بنتا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے قبیلے کا امیر مقرر ہوگا اور اس کو عزت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ امرود کھا رہا ہے اور امرودوں کا موسم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی خود کو امرود کھاتا دیکھے اور امرودوں کے موسم میں کھاتا، یعنی بازار میں واقعتاً امرود بھی موجود ہوں اور وہ خواب میں دیکھے کہ وہ امرود کھا رہا ہے، تو مال حلال نصیب ہو اور خوشی نصیب ہوگی۔ اگر امرود ترش ہوا یا بدمزہ ہوا تو بدبختی کی علامت ہے۔ اسی طرح امرود اگر کوئی دیکھے کہ وہ درخت سے توڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی عطا فرمائیں گے اور مال اور زر اس کے پاس زیادہ ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے چلیں گے کہ الف سے اور جو چیزیں بن رہی ہیں ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ ہم حروف تہجی کے تمام حروف کو اس طرح یا باری باری جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ یہ ایک ریکارڈ ہمارے پاس ویڈیوز کا موجود ہو جائے گا، تو جب بھی آپ کبھی کوئی خواب دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ ویڈیو کھول کر اس کو چیک کر سکیں گے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان کے لیے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی برے وقت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔